नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून ने और मुफ्ती मुनीब साहब ने सुहेल वड़ाइच साहब के साथ खड़े होने का फैसला किया। राणा सनाउल्लाह साहब ने सुहेल वड़ाइच साहब के हक में बयान दिया कि ठीक है, उन्होंने जो बात की वो दुरुस्त होगी, लेकिन उसके ऊपर ओवर रिएक्शन आ गया सोशल मीडिया की जानिब से, जिसके बाद ये जो एस्टेब्लिशमेंट ने किया वो किया DGISPR ने। लेकिन मुफ्ती मुनीब साहब ने इसके ऊपर जनाब एक स्टेटमेंट जारी किया। जनाब सुहेल वड़ाइच की इब्तला मुफ्ती मुनीब साहब कह रहे हैं, एक मोतदल मिजाज शख्स है, ठहराव के साथ बात करते हैं, लिबरल और सोशल डेमोक्रेट हैं, तारीख का अच्छा मुतालिया है, बड़ी तारीफें की हैं। उन्होंने कहा जनाब के तशबीहात और तमसीलात का अंदाज उन्होंने इसलिए इख्तियार कर रखा है कि बात भी हो जाए और पकड़ाई भी ना दे। वाह वाह वाह, क्या तारीफें हुई। ये मुफ्ती मुनीब साहब कर रहे हैं, कौन से वाले भला, वो चांद देखने वाले जो है, रवैत हलाल कमेटी वाले। तो उसके बाद जनाब कहते हैं थोड़ी सी बेएहतियाती इनसे हो गई है, और फील्ड मार्शल वाली आगे उन्होंने वो जिक्र किया सारा। फिर अहादीस के मुताबिक उन्होंने हमारी हदीस व फिक़्ह के उसूल के मुताबिक भी उन्होंने आगे बात की। तो फिर उन्होंने कहा जनाब के नरमी की गुजारिश भी की, लेकिन उन्हें रियायती नंबर दिए जाने चाहिए, हम सब ने मिलकर आगे चलना है। मुफ्ती मुनीब साहब, सुहेल वड़ाइच की दफ़ा आपको एक स्टेटमेंट दिया DGISPR ने, और आपने क्या उर्दू और अरबी का और क्या ज़बान आप इस्तेमाल की अदबी, और आपने उनके लिए कैसा रास्ता बनाया। आपने ये रास्ता इद्दत वाले केस में क्यों नहीं बनाया मुफ्ती साहब? आपने ये रास्ता तब क्यों नहीं बनाया जब अरशद को शहीद कर दिया गया, शहीद अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ा? आपने ये रास्ता साबिर शाकिर के लिए क्यों नहीं बनाया? आपने मुईद पीरज़ादा का नाम क्यों नहीं लिया? मुझे पाकिस्तान के इदारों ने 5 महीने तक जबरी तौर पे लापता रखा, तब आपने कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? पाकिस्तान के अंदर जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म किया गया, आप नहीं बोले, लेकिन आप बोले कब? अब ये ना मौलवी हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है, पाकिस्तान का मौलवी, ज्यादातर मौलवियों की बात कर रहा हूं मैं, ये जो बड़े बड़े मौलवी हैं, मेरे उलमा इकराम मेरे सर का ताज है, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन ये इस किस्म के मौलवी जो है सरकारी मुल्ला, ये हमेशा दो नंबरी करते हैं, फ्रॉड करते हैं। ये मुल्ला मिलिट्री अलायंस ने पाकिस्तान को बर्बाद किया। अब ये देखें ना कैसे आ गए मैदान के अंदर। भाई जितना जुल्म पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के ऊपर आज तक किया, आपने टके की जुबान नहीं खोली। फातिमा जिन्ना के लिए आप लोग नहीं बोले, लियाकत अली के लिए आप लोग नहीं बोले, जुल्फिकार भुट्टो के साथ जुल्म हुआ आप नहीं बोले, जब एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ के साथ जुल्म किया आप तब भी चुप रहे, जब एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के साथ जुल्म और जबर किया, औरतों को जेलों में डाला हुआ है, सड़कों पे घसीटा, आप नहीं बोले, और आज एक स्टेटमेंट के ऊपर आप बोल पड़े। बहुत सियाने हैं आप लोग और मिलकर चलना चाहते हैं, इन्होंने मिलकर ही चलना है। लेकिन मौलवी की बात जो आखिरी है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा लेकिन उन्हें रियायती नंबर देने चाहिए, हम सबने मिलकर आगे चलना है, हम सबने नहीं, मुल्ला मिलिट्री ने मिलकर आगे चलना है। ये जो अलायंस एक बना हुआ है ना खौफनाक किस्म का, इसी अलायंस ने मिलकर आगे चलना है। यही मौलवी इमरान खान साहब के दौर में जब तनकीद हो रही थी, जब इमरान खान साहब आलमी सतह पर आवाज उठाते थे नामूस रिसालत के लिए, तो ये मौलवी सड़कों पे थे।